हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिर से बहुत ही सिंपल टॉपिक लिया आप लोगों के लिए, एम्परर वर्सेस किंग। ये फैक्ट्स के अंदर आता है। एम्परर का सिंपल मीनिंग होता है हिंदी में सम्राट, और किंग मतलब राजा। ये आप सब लोग जानते हैं। हमारे देश में बहुत सारे सम्राट हुए, राजा हुए। जैसा कि आप लोगों को पता है 1947 से पहले हमारा देश 567 या 76 ऑलमोस्ट प्रोविंसेस में, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल राज्य में विभाजित था। जी हाँ, इंडिया आज़ादी से पहले, है ना। और सब प्रोविंस का अपना अपना राजा होता था। उसको स्टेट कहा जाता था, राज्य कहा जाता था। इसका मतलब 1947 से पहले हमारे देश में कम से कम 567 राजा थे, 567 किंग। बट सम्राट तो बहुत ही कम थे, है ना। अगर हमारे देश का इतिहास लिया जाए तो अब अफगानिस्तान से हमारे बाबर जी आए, सबसे पहले मुगल बादशाह हमारे, उन्होंने राज करना शुरू किया। बहुत सब बड़े बड़े सम्राट थे। मैं ज़्यादा नहीं डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि बहुत समय चला जाएगा मेरा। मैं सिंपल वे में इसको समझाना चाहता हूँ कि एम्परर का मतलब सम्राट होता है, किंग का मतलब राजा होता है। इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स है ना, उन सब के जो सीएम है वो सब किंग है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। और राज्य का जो हेड होता है, जैसे हमारे देश में 29 स्टेट्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो सारे किंग हैं। तो राज्य का जो भी हेड हुआ, जैसे 1947 से पहले था, सारे प्रोविंस, सारे राज्य का जो हेड होता था वो राजा होता था। और सभी राजाओं का जो राजा होता है वो एम्परर होता है। मतलब एक देश का, कंट्री, कंट्री क्या है? इंडिया। अब इनके एम्परर सम्राट कौन है? प्रधानमंत्री, पीएम, ही इज एम्परर। ये हर देश के लिए लागू होता है। तो आपको कभी नहीं भूलना है कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी हमारे ऑनरेबल रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो हमारे एम्परर है, सम्राट है। इनके अंदर 29 स्टेट्स के सारे किंग हैं। उस जमाने में भी, 1000 साल पहले भी ऐसा ही था। सारा राजा हुआ करते थे, उसके ऊपर जो पूरे हिंदुस्तान पे राज करता था। और जो बहुत फेमस हुए हमारे देश में, दो लोग जिनको आप इतिहासों में बहुत इज्जत दी गई है, बहुत सम्मान दिया गया है, इतिहास में स्पेशली। अदरवाइज आप लोग जब खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे, तो आपको पता चलेगा एक्चुअली क्या हुआ था। उसमें सबसे पहले नाम आता है द अकबर द ग्रेट का। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, अकबर द ग्रेट। और उसके बाद जो नाम आता है इनसे भी पहले, है ना, द अशोका द ग्रेट। जिन्होंने अपना कलिंगा वार के बाद सारी लड़ाई छोड़ दी, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धिज्म को अपना लिया। ये 263 बीसी की बात है। सबसे पहले इनका नाम आता है, द अशोका द ग्रेट का। उसके बाद अकबर द ग्रेट। एम्परर तो वैसे बहुत हुए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नाम कमाया एज एन एम्परर वो अकबर थे और अशोका द ग्रेट थे। तो दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन। अगर किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि एम्परर किंग के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप बहुत सिंपल एग्जाम्पल से आप उनको बता सकते हैं कि देयर आर 29 स्टेट्स इन दिस कंट्री। आप बोल सकते हैं कि 29 स्टेट हमारे देश में सर। उनके जो सीएम है, सारे चीफ मिनिस्टर, सारे राजा हैं। और जो इंडिया, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश का, वो एम्परर है। 1947 से पहले 567 और अप्रॉक्सीमेटली 576 प्रोविंस थे। और सारे प्रोविंस छोटे छोटे राज्य था, और उस राज्य के राजा हुआ करते थे। और उन सब के ऊपर राज करने वाले 4-5 लोग थे, जिसमें सबसे फेमस जो हैं अशोका द ग्रेट सबसे पहले नंबर 1 आते हैं, क्योंकि इनका बहुत पुराना 263 बीसी में है। उसके बाद अकबर द ग्रेट का नाम आता है। वैसे एम्परर तो बहुत थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल डिफरेंस बिटवीन एम्परर एंड किंग। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा सबके साथ, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव मेंबर के साथ। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते चले जाएंगे। मेरी सारा यूट्यूब चैनल में सारा लर्निंग वीडियो है, एक बार जरूर देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।